हाय गाइज, माई सेल्फ लोकेश, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ऑक्सीकरण अवस्था किस प्रकार से ज्ञात करते हैं या ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकालते हैं उसकी अपन ने यहाँ पर चर्चा की थी। आज हमारा टॉपिक चलेगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टॉपिक चलेगा IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। IUPAC nomenclature of coordination compound। देखो, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनका IUPAC नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है उसकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो दो प्रकार के कंपाउंड होते हैं। एक तो होते हैं आयनिक कंपाउंड और दूसरे होते हैं उदासीन कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड और उदासीन कंपाउंड दोनों का ही हम नोमेनक्लेचर करते हैं, बस दोनों में माइनर डिफरेंस, मतलब ये कि थोड़ा सा फर्क होता है इसके अंदर। इनकी यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार से आयनिक कंपाउंड होता है उसका हम किस प्रकार से नोमेनक्लेचर करते हैं, और उदासीन कंपाउंड होता है उसका हम किस प्रकार से नोमेनक्लेचर करते हैं। अर्थात हमने देखा है जो भी कंपाउंड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं आयनिक संकुल यौगिक, अर्थात एक तो होते हैं आयनिक संकुल यौगिक, दूसरे होते हैं और दूसरे उदासीन संकुल यौगिक। उदासीन संकुल यौगिक। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इनका नोमेनक्लेचर। जब हम ज्ञात करते हैं तो नोमेनक्लेचर किस प्रकार से निकालते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं तो उसके दौरान पहले कोई भी आयनिक स्पीसीज होती है, अर्थात या तो कोई ये कहें कि कोई या तो कोई ऋणायन आता है या फिर धनायन आता है। तो सबसे पहले आयनिक यौगिक का जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो उसके दौरान धनायन या ऋणायन का नाम लिखते हैं। अब धनायन और ऋणायन का नाम लिखते वक्त जो भी कंपाउंड होता है उसके अंदर धनायन पहले आता है और ऋणायन बाद में आते हैं। अर्थात ये कहें कि जो भी समन्वय मंडल होता है, माना कि ये समन्वय मंडल है और समन्वय मंडल के इस साइड में क्या आता है, धनायन आता है। इधर तो क्या आता है, धनायन, अर्थात, और इधर क्या आता है, ऋणायन आता है। तो पहले हम नामकरण करते हैं, तो आयनिक संकुल यौगिक का नामकरण करते हैं तो सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं। अर्थात यहां पर यदि माना कि यहां पर धनायन कितने, 4 है, इसकी जगह में एक ही जगह यदि हम यहां पर पोटेशियम लिखते हैं तो यहां पर कितने, ये K4 है। तो ये जो धनायन होता है उसका नाम पहले लिखते हैं और इनकी जो संख्या होती है उनको हम यहां पर प्रदर्शित नहीं करते हैं। ऐसे नहीं लिखते हैं कि यहां पर टेट्रा पोटेशियम, ऐसा कुछ नहीं लिखते हैं। हम केवल व केवल धनायन का नाम लिखते हैं और इनकी संख्या को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उसके बाद में देखो, ऋणायन का नाम होता है। ऋणायन का नाम हम सबसे लास्ट में लिखते हैं, अर्थात अंत में हम क्या लिखते हैं, ऋणायन का नाम लिखते हैं। अब देखो, इसके अंदर जो समन्वय मंडल, हम यहां पर देखेंगे सबसे पहले कि समन्वय मंडल का नामकरण किस प्रकार से करते हैं। तो समन्वय मंडल का जो भी समन्वय मंडल होता है, नामकरण, समन्वय मंडल का नामकरण किस प्रकार से करते हैं इसकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। देखो, तीन प्रकार की स्पीसीज होती है यहां पर। एक तो होती है नंबर 1 की मैं बात करूं, एक होती है माना कि ये मेटल
और ये क्या है, लिगेंड और लिगेंड एन लिगेंड है इसके साथ में। तो एक तो होती है ये स्पीसीज, अर्थात ये समन्वय मंडल है, मेटल है, लिगेंड है और लिगेंड एन संख्या के अंदर है, समन्वय मंडल पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जा रहा है, तो ये है उदासीन, अर्थात इस प्रकार की स्पीसीज है। दूसरी स्पीसीज होती है, अर्थात दूसरे जो संकुल यौगिक होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, ये मेटल है, ये लिगेंड है और यहां पर क्या है, एन, और ये एन लिगेंड है और इनके ऊपर क्या पाया जा रहा है, धनात्मक आवेश पाया जा रहा है। तो एक इस प्रकार की स्पीसीज है। और नंबर 3 की मैं बात करूं, नंबर 3 इनकी यदि हम चर्चा करते, एम ये तो मेटल है, ये लिगेंड एन संख्या में लिगेंड है और यहां पर क्या पाया जा रहा है, ऋणात्मक आवेश पाया जा रहा है। तो इन दोनों का नामकरण तो एक तरीके से होता है और इनका नामकरण एक तरीके से होता है, अर्थात माइनस चार्ज जिस समन्वय मंडल के ऊपर लगता है तो उसके अंत में हम 8 लगाते हैं, और यदि किसी भी प्रकार से यहां पर समन्वय मंडल के ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जा रहा है या फिर धनात्मक आवेश पाया जा रहा है तो उनके नाम के अंत में, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, उनके नाम के अंत में कुछ भी नहीं लगाते। अर्थात देखो, अब हम सबसे पहले इन दोनों की नामकरण की बात करते हैं। तो इन दोनों के नामकरण की बात करते, हमने चर्चा तो कर ली कि जो भी आयनिक जो आयंस पाए जाते हैं, अर्थात जैसे समन्वय मंडल से पहले या लास्ट में जो पाया जाता है, पहले पाया जाता है उसका नाम पहले लिखते हैं और अंत में पाया जाता है उनका नाम अंत में लिखते हैं। अर्थात आयनिक संकुल यौगिक के अंदर धनायन का नाम सबसे पहले और ऋणायन का नाम सबसे लास्ट में लिखते हैं। अब देखो, समन्वय मंडल के अंदर हम यहां पर चर्चा करें, माना कि इस प्रकार से एम, एल और एन ये कोई समन्वय मंडल है, उसमें मेटल है अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु है, लिगेंड है, लिगेंड एन संख्या में है और इनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जा रहा है, या फिर ये मेटल है, लिगेंड है, एन संख्या में लिगेंड है और इनके ऊपर यहां पर धनात्मक आवेश पाया जा रहा है। तो इसका नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, इसकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इनका नामकरण करते हैं तो सबसे पहले केंद्रीय धातु परमाणु का सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम। उसके बाद में लिगेंड का नाम लिखने के बाद में साथ में लिगेंड का नाम हो गया, उसके बाद में हम लिखते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर, छोटे ब्रैकेट के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं, अर्थात यहां पर केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन स्टेट, जो केंद्रीय धातु परमाणु की जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी जाती है रोमन संख्या में लिखी जाती है। केंद्रीय धातु परमाणु की रोमन संख्या में ऑक्सीकरण अवस्था है, अर्थात यहां पर परमाणु की रोमन संख्या में ऑक्सीडेशन स्टेट, रोमन संख्या में क्या लिखी जा रही है, ऑक्सीकरण अवस्था लिखी जा रही है। अब देखो, ये लिगेंड का नाम लिखते हैं तो लिगेंड का नाम यहां पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है,
लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखा जाता है। जिसका नाम पहले आता है उसका नाम पहले लिखते हैं, और जिसका नाम बाद में आता है तो उसका नाम बाद में लिखते हैं। अर्थात अल्फाबेट होते हैं, उसके आधार पर हम नाम लिखते हैं। यदि एक ही लिगेंड एक से अधिक बार आ रहा है तो उसका नाम से पहले, उसका नाम लिखने से पहले, उसके नाम से पहले हम बिस लगाते हैं। 2 के लिए, 3 के लिए ट्रेस, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा लगाते हैं। अर्थात यदि एक से अधिक बार आ रहा है तो 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा। अर्थात इस प्रकार से हम इनके नाम से पहले, लिगेंड के नाम से पहले ये सब लगाते हैं। 2, 3, 4, 5 एटसेट्रा ये आते जाते हैं तो हम इसके नाम से पहले ये हम लगाते हैं। अब देखो, यदि ऐसा लिगेंड हो जिसका नाम से पहले से ही नाम के अंदर पहले से ही डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा इस प्रकार से नाम काम में आ रहा है, अर्थात एथिलीन डाइएमीन, तो एथिलीन ट्राइएमीन, तो इसके नाम से पहले, मतलब इसके नाम के अंदर पहले से डाई, ट्राई, टेट्रा काम में आ रहा है, तो अब यहां पर ऐसे लिगेंडों का नाम लिखते हैं। तो 2 के लिए हम लिखते हैं बिस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस, इस प्रकार से एटसेट्रा, इस प्रकार से हम इनका नामकरण करते हैं। अब देखो, इनका इस प्रकार से नामकरण करने के बाद, अब देखो यहां पर यदि लिगेंड धनायनिक है, लिगेंड कैसा है, धनायनिक है, तो धनायनिक लिगेंड के नाम के अंत में, जैसे हम नामकरण कर रहे हैं और धनायनिक लिगेंड है, तो धनायनिक लिगेंड के नाम के अंत में हम ईएम लगाते हैं। अर्थात कोई भी धनायनिक लिगेंड है, धनायनिक लिगेंड, तो धनायनिक लिगेंड के नाम के अंत में क्या लगाते हैं, हम ईएम लगाते हैं। और यदि लिगेंड कैसा है, ऋणायनिक लिगेंड है, तो ऋणायनिक लिगेंड के नाम के अंत में क्या लगाते हैं, हम ओ लगाते हैं, ओ। जैसे यहां धनायनिक लिगेंड के नाम के अंत में क्या लगा रहे हैं, ईएम, हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोसोनियम, तो हम धनायनिक लिगेंड के नाम के अंत में ईएम लगा रहे हैं। और ऋणायनिक लिगेंड है, उनके नाम के अंत में क्या लगाते हैं, ओ, साइनो, नाइट्रो, क्लोरो, इस प्रकार से ब्रोमो, इस प्रकार से हम क्या लगाते हैं, ओ लगाते हैं। और उदासीन लिगेंड होता है, उदासीन लिगेंड के नाम के अंत में कुछ भी नहीं लगता है, अर्थात जो लिगेंड होता है, जो उसका नाम होता है, उसी को हम लिखते हैं। जैसे एक्वा, एमीन, इस प्रकार से जो नाम होता है तो उसी नाम को हम इसके अंदर लिखते हैं। तो ये था एक प्रकार के जो इस प्रकार के समन्वय मंडल जिनके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं पाया जा रहा है या फिर धनात्मक आवेश पाया जा रहा है, तो इनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से किया जाता है, तो इसको यहां पर हमने देखा है। अब हम बात करेंगे ऐसे लिगेंड जिनके, ऐसे समन्वय मंडल जिनके ऊपर ऋणात्मक आवेश पाया जा रहा है, तो उनका नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करते हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे।